देखिए, नॉमिनेशन की खिड़की खुल चुकी है और हलचल हर खेमे में नजर आ रही है। महागठबंधन में फॉर्मूला अब तक फाइनल नहीं हो पाया है। कल तेजस्वी दिल्ली भी पहुंचे थे, लेकिन बात नहीं बन पाई है। दूसरी तरफ आज शाम कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है, जिसमें उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार होगी। महागठबंधन की पार्टियों में मंथन का दौर लगातार जारी है, लेकिन लगता ये है कि लेफ्ट इंतजार के मूड में नहीं है, इसीलिए लगातार टिकट बांटने शुरू कर दिए गए हैं और नामांकन की तारीखें भी तय कर दी गई हैं। तो देखिए, महागठबंधन खेमे में अभी भी सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार खींचतान जारी है। दिल्ली से पटना तेजस्वी यादव पहुंचे, लेकिन कांग्रेस के साथ उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन आज कांग्रेस की तरफ से ये संकेत भी दे दिए गए हैं कि उनकी तरफ से तो फाइनल हो चुका है, वो अब बंटवारे का इंतजार नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस की आज आपको बता दें कि आज शाम को चुनाव समिति की बैठक भी होनी है, यानी कि ये अहम बैठक कांग्रेस की तरफ से हो सकती है। क्या आज कुछ फाइनलाइज हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस लगातार 60 सीटों पर अड़ी हुई है। वहीं आरजेडी की तरफ से भी लगातार जो है 135 सीटों को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर घमासान जारी है। लेफ्ट भी कहीं ना कहीं इंतजार करने के मूड में नहीं है और लेफ्ट की तरफ से तो टिकट बंटने भी शुरू हो गए हैं। तो सबसे बड़ा दंगल जो है बिहार का, वहां पर महागठबंधन में नॉमिनेशन से पहले महागठबंधन में सीटों को लेकर लगातार महाभारत जारी है। और महागठबंधन में सीटों पर कैसे महाभारत हो रही है, उसकी पिक्चर आपको दिखाते हैं। बताएं तो ये भी जा रहा है कि सीट बंटवारे का इंतजार नहीं करेगी कांग्रेस। ये अहम खबर निकल कर आ रही है। सीट शेयरिंग से पहले कांग्रेस ने 76 उम्मीदवार तय कर दिए हैं। तो देखिए, इस तरीके की अटकलें जो है लगातार जो है गरमा रही है कि 76 उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से तय कर दिए गए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि उम्मीदवारों को जल्द टिकट देगी कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस की आज शाम को एक चुनाव समिति की बैठक होनी, लेकिन उससे पहले ही यह भी तय कर लिया गया है कि उम्मीदवारों को जल्द कांग्रेस टिकट देगी। आज शाम कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में होने जा रही है। इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। अब लेफ्ट पार्टियों का क्या चल रहा है वो भी आपको दिखा देते हैं। सीट शेयरिंग पर सीपीआई एमएल का सब्र जो है वो टूट चुका है, इंतजार नहीं करना चाहता लेफ्ट। सीपीआई एमएल ने अब तक 7 उम्मीदवारों को टिकट बांट दिए हैं। हालांकि सीपीआई एमएल की सीटें अब तक तय नहीं हुई हैं, लेकिन उनकी तरफ से टिकट वितरण शुरू हो चुका है। इन सब के बीच आरजेडी ने भी अभी उम्मीदवारों को टिकट बांटना यहां पर शुरू कर दिया है। कल ही आपको बता दें, लालू यादव ने 5 उम्मीदवारों को टिकट दे दिए। मतलब कुल मिलाकर महागठबंधन में जबरदस्त कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि लगातार तकरार भी चल रहे हैं। महागठबंधन में सीटों को लेकर जो तकरार चल रहा है, ये सुलझेगा कैसे, आखिर किस बात पर सुलझेगा? पार्टियों के बीच बात नहीं बन पा रही है। तो अंदर की बात आपको बता देते हैं। अंदर की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी 60 से 61 सीटों से कम पर नहीं मानेगी। 60 और 61 सीटें जो है कांग्रेस की तरफ से ये डिमांड की जा रही है। ये उनसे कांग्रेस ने साफ कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर है कि आरजेडी जो है उसने भी कहीं ना कहीं ये कह दिया है कि वो 135 सीट से कम पर चुनाव नहीं लड़ेगी। लेफ्ट पार्टियों को लेकर कहा गया है कि उन्हें कुल मिलाकर 29 सीटें ही दी जाएंगी और बची हुई जो सीटें हैं, यानी कि 18 और 19 सीटें मुकेश सहनी प्लस हेमंत सोरेन प्लस पशुपति पारस में बांटी जाएंगी। तो इस तरीके का फॉर्मूला तैयार हो रहा है, लेकिन फॉर्मूले को लेकर अभी तक कोई भी पिक्चर साफ नहीं हो पाई है। लेकिन इस बीच देखिए, अहम खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की संभावित लिस्ट आ चुकी है। बड़ी खबर बीजेपी से है। बीजेपी में टिकटों को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर है, संभावित लिस्ट सामने आई है। सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है, उनको तारापुर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। ये उनकी परंपरागत सीट है। विजय सिन्हा, लखीसराय, नितिन नवीन, बाकी यतेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे। यतेंद्र, जानकारी दीजिए, पहली लिस्ट आ चुकी है, कितने उम्मीदवारों के नाम? देखिए, अभी लिस्ट नहीं आई है, लेकिन जो न्यूज 18 इंडिया को जानकारी मिली है, जो सूत्रों से दावा है, उसमें कई संभावित नाम है जिनके नाम पर मोहर लग चुकी है। हालांकि ये बताया जा रहा था कि ये तारापुर से सम्राट चौधरी उस सीट को जेडीयू अपने खाते में जाती है। सूत्रों का दावा है कि तारापुर से सम्राट चौधरी ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सम्राट चौधरी पहले कहीं और से टिकट मांग रहे थे, पटना की किसी सीट से, वो सेफ सीट चाहते थे, लेकिन बीजेपी आलाकमान ने साफ किया कि जो आपकी परंपरागत सीट रही है, आपको वहीं से चुनाव लड़ना है। और अब ये भी साफ कर दिया है, जो सूत्रों का दावा है कि तारापुर बीजेपी के खाते में रहेगी, वो जेडीयू को नहीं जाएगी। वहीं विजय सिन्हा लखीसराय से चुनाव लड़ेंगे। वहीं नितिन नवीन जो मिनिस्टर भी हैं अभी, वो बांकीपुर से, जो उनकी परंपरागत सीट है, वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। हिसुआ से 3 बार के
विधायक रहे अनिल सिंह, उनको सीईसी ने उनके नाम पर मोहर लगाई है। वहीं छातापुर से नीरज बबलू हैं, औरंगाबाद से त्रिविक्रम नारायण सिंह, इनका नाम सीईसी में फाइनल हुआ है। इसके अलावा हरिभूषण ठाकुर हैं बिस्फी से, मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार, कटिहार से एक बार फिर से जो पूर्व डिप्टी सीएम रहे तारकेश्वर प्रसाद, उनके नाम पर मोहर लगने की सूचना है। और ऐसी दिग्गज सीट से संजीव चौरसिया को सीट जो सूत्र बता रहे हैं कि उनको सीट वहां से उनको टिकट मिलेगा। और एक बड़ी खबर ये भी है जो अभी तक चर्चा चल रही है, हालांकि अब कुछ समय में कंफर्म हो जाएगा, लेकिन सूत्रों का दावा है कि नंद किशोर यादव जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनकी टिकट कट सकती है। हालांकि अभी अंतिम फैसला बीजेपी आलाकमान को लेना है, लेकिन ये वो संभावित नाम है जहां से छातापुर से नीरज बबलू हैं, पातेपुर से लखिंदर पासवान है, इनके नाम पर जो सीईसी 2 दिन पहले हुई थी इनके नाम पर मोहर लग चुकी है। हालांकि कुछ सीटों को लेकर अभी 2 से 3 सीटों पर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि एलजेपी को जो सीट गई है जेडीयू उनको अपने खाते में चाहती है। तो अभी बीजेपी आलाकमान जो बीजेपी के जो आला नेता हैं जो पटना में अभी डेरा डाले हुए हैं वो लगातार मंथन कर रहे हैं और उम्मीद है कि अगले कुछ घंटों में तस्वीरें साफ हो जाएंगी और शाम को 4 या 5 बजे तक सीटों का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो संभावित अभी फिलहाल लिस्ट आई है यतेंद्र, इसी को श्योरिटी माने कि यही लिस्ट होगी। सम्राट चौधरी तारापुर से ही चुनावी मैदान में होंगे, ये क्लियर हो चुका है, कोई नाराजगी नहीं है अब? देखिए, आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सूत्र यही दावा कर रहे हैं कि तारापुर से सम्राट चौधरी चुनाव लड़ेंगे। तारापुर जो विधानसभा सीट है वो बीजेपी के खाते में रहेगी। हालांकि जेडीयू इस सीट को अपने खाते में चाहती थी, काफी दौर की वार्ता चली, कल देर रात तक भी मीटिंग चली, लेकिन अब साफ हो गया है कि बीजेपी के खाते में तारापुर विधानसभा सीट रहेगी और सम्राट चौधरी ही वहां से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, और यतेंद्र और क्या जानकारी मिल पा रही है, कब तक लिस्ट जो है फाइनल लिस्ट आ सकती है? शाम तक कितने बजे तक? सीटों की संख्या को लेकर तो 2 दिन पहले ही स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि 101 पर बीजेपी, 101 पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी। जो पहले बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका रहती थी वो खत्म हो गई, अब दोनों बराबर भूमिका में रहेंगे। इसके अलावा 29 सीट पर चिराग पासवान को सीट देने पर सहमति जताई थी। हालांकि बीजेपी में ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका विरोध भी किया। वो लगातार ये इस बात से भी नाराजगी जता रहे हैं कि उनको इतनी सीटें नहीं देनी चाहिए, लेकिन बीजेपी और जेडीयू और जो भी सहयोगी दलों के बीच में जो गठबंधन हुआ है वो सीटों की संख्या को लेकर उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत आ रही थी वो ये थी कि कौन सी सीट किसके खाते में जाएंगी उसको लेकर, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी थी जहां पर हर चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो या एलजेपी हो, वो अपने अपने दावे सामने रख रही थी। और हालांकि देर रात तक, कल भी रात तक मीटिंग चली, आज सुबह भी लंबी मैराथन मीटिंग चली। अभी कुछ देर पहले भी नीतीश कुमार से उनके लल्लन सिंह और संजय झा इन्होंने भी मीटिंग की। उधर विनोद तावड़े के आवास पर धर्मेंद्र प्रधान, नित्यानंद राय, मंगल पांडे, इनकी लगातार मीटिंग चल रही थी। और अब जो सूत्र दावा कर रहे हैं कि आने वाले 1 से 2 घंटे के अंदर सारी तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी, लगभग सहमति बन चुकी है और शाम तक आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि और इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता दें, कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों की सूची भी तैयार हो चुकी है। देखिए सूत्र ये भी बता रहे हैं कुटुंबा से राजेश राम को टिकट, तो देखिए कांग्रेस की तरफ से भी कहीं ना कहीं संभावित सूची जो है वो तय हो चुकी है। औरंगाबाद से आनंद शंकर को टिकट मिलेगा, ये कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं। बछवाड़ा से गरीब 10 को टिकट मिलेगा, ये कांग्रेस की संभावित सूची है। सूत्र यही बता रहे हैं कि कांग्रेस ने भी संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है। और अरुण हमारे सहयोगी सीधे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े। अरुण, क्या इंफॉर्मेशन फिलहाल? देखिए, आज शाम को 6:30 बजे कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें लगभग 57-58 नामों पर चर्चा होनी है। पहली बात तो यह है कि जो पहली सीईसी की बैठक हुई थी, वर्चुअल हुई थी, राहुल गांधी उसमें जुड़े थे ऑनलाइन, उसमें तकरीबन 25 नाम फाइनल हुए थे। 9 विधायकों के टिकट बरकरार रखे गए थे और बाकी सीटों पर मंथन हुआ था। कुल 19 विधायकों में से 9 का टिकट पक्का है, कुछ विधायकों के टिकट कट भी सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो लिस्ट आई है वो राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कुटुंबा से ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जो 3 चरण में सर्वे वहां पर हुआ था, राजेश राम की स्थिति वहां पर ठीक नहीं थी और इसीलिए पार्टी आलाकमान ने उनसे चर्चा की, बात की और कहा कि आप हमारे चेहरा हैं, दलित चेहरा है, आपको पूरे प्रदेश में इस्तेमाल करेंगे, अगर हो सके तो आप चुनाव नहीं लड़िए। लेकिन राजेश राम ने कहा कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो जीत जाएंगे चुनाव, इसलिए कुटुंबा से उनका टिकट राजेश राम का। शकील अहमद वो कदवा से चुनाव लड़ेंगे। आनंद शंकर सिंह वो औरंगाबाद से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि औरंगाबाद में जो क्षत्रिय राजपूत वोटर हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो आनंद शंकर सिंह को औरंगाबाद से। बछवाड़ा से गरीबदास, कहलगांव से कुशवाहा और अमरपुर से जितेंद्र सिंह, ये कुछ नाम हैं जो सामने आए हैं, कुछ नाम बाहर आए हैं। लेकिन आज की जो बैठक है 6:30 बजे की, वो बड़ी बैठक होने जा रही है, क्योंकि इस बीच महागठबंधन के बीच जिस तरह से तनाव चल रहा है कुछ सीटों को लेकर, लगभग आधा दर्जन सीटें हैं जिस पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों अपना दावा नहीं छोड़ना चाहते। जाले एक विधानसभा की सीट है,
दरभंगा में, वहां पर पिछला चुनाव लड़ी थी कांग्रेस। इस बार आरजेडी वो सीट मांग रही है। देखिए, मुस्लिम वोटों का जो समीकरण वहां पर है उसको लेकर के आरजेडी और कांग्रेस के बीच लगातार भिड़ंत है। सीटों की संख्या को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 61 सीटें कांग्रेस के पास, 135 सीटें आरजेडी के पास, और जो 18-19 सीटें हैं उसमें वीआईपी, पशुपति पारस और हेमंत सोरेन इन सबको देना है। एक बात और साफ कर दूं आपको कि कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि अभी फिलहाल उप मुख्यमंत्री पद की जो मांग है मुकेश सहनी की, उसको नहीं माना जा रहा है, उस पर कोई मुहर नहीं लगी है। तो ये जो पेच है गठबंधन के वो सुलझ रहे हैं। इस बीच सुगबुगाहट कई तरह की है। लालू प्रसाद यादव ने कल शाम को लगभग 4-5 ऐसे उनके समर्थक हैं जो विधायक रह चुके हैं या फिर उनके बहुत करीबी थे, उनको बुला करके सिंबल दे दिया था पार्टी का। वो अभी अपने घर तक नहीं पहुंचे कि उनको वापस जैसे ही तेजस्वी यादव का विमान लैंड हुआ पटना एयरपोर्ट पर, हरकत में तुरंत आए वो और उन्होंने सबको बुला लिया वापस। तो आधी रात को आके सबको अपने सिंबल वापस देने पड़े। ये इसलिए भी किया जा रहा है कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से कि कहीं से कोई दूरी न दिखे और अंतिम समय में कोई नाटक न हो, कोई हंगामा न हो कि हम तो पहले से हमने आवेदन कर दिया, हमने तो अपना नामांकन कर दिया, वापस नहीं ले सकते। शुक्रिया।